AES क्राइटेरिया और एनालिसिस ऑफ AES। तो NIST जो था उसने क्राइटेरियाज डिफाइन किए थे AES के लिए। तो वो 3 क्राइटेरियाज थे, एक था सिक्योरिटी, दूसरा था कॉस्ट एंड सिंप्लिसिटी और तीसरा था इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले सिक्योरिटी देखते हैं। तो AES जो है वो DES बनने के बाद बनाया गया था, DES के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बनाया गया था। तो जो भी अटैक्स हमें DES के वक्त पता थे वो सारे के सारे अटैक्स जो है हमने AES पे टेस्ट कर दिए थे। NIST जो था उसने सारे अटैक्स जो है वो AES पे ऑलरेडी टेस्ट करके रखे थे, जिससे AES जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था कंपेयर टू DES। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अटैक। तो AES जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा कंपेयर टू DES, क्योंकि उसमें हम बहुत बड़ी की यूज़ करते हैं, लार्जर साइज की यूज़ करते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल अटैक्स, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए गए थे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया था साइफर टेक्स्ट पे, लेकिन वो सारे टेस्ट जो है वो फेल हो गए थे। और डिफरेंशियल और लीनियर अटैक, तो AES जो है उस पर आज तक कोई भी डिफरेंशियल और लीनियर अटैक का क्रैक नहीं कर पाया है, उसको AES को क्रैक नहीं कर पाया है, राइट। दूसरा टॉपिक था सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट। तो AES जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल एल्गोरिदम है और चीप प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है उसमें, और मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, राइट। फिर लास्ट पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो AES जो है उसको हम सॉफ्टवेयर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर पे भी कर सकते हैं और फर्मवेयर पे भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो एक टेबल लुकअप प्रोसेस का यूज़ कर सकता है या राउटिंग्स का यूज़ कर सकता है। ये रूटीन्स और जो है रूटीन्स और जो लुकअप टेबल है वो एक वेल डिफाइंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिससे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये था AES के अलग अलग क्राइटेरियाज।